मैं लोकेश सेठिया मेरे इस चैनल इक्विटी ग्लोबल में आप सबको स्वागत करता हूं। आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने की, उसके ऊपर चर्चा करने की सोची है, जो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोगों को क्यों नुकसान होता है, इसमें मैं भी शामिल हूं दोस्तों। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग के 2-3 साल मैं प्रॉफिट बनाने के बाद भी महीने के आखिरी में जब मैं अपना कैलकुलेट करता था, अपना हिसाब देखता था, तो हमेशा दिक्कत था कहीं ना कहीं मुझे लॉस हुआ है या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, या ज़्यादातर 12 महीने के अंदर 8 या 9 महीने ऐसे जाते थे जहां पर मुझे नुकसान ही होता था। और मैं आज भी देखता हूं मैक्सिमम ट्रेडर 90 to 95% ट्रेडर जो होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो लॉस बुक करते हैं महीने के आखिरी में जाके। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शो करूं यहाँ पर और आप लोगों को बताऊं हम कहां पर गलती करते हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो। तो दोस्तों, कोई भी ट्रेडिंग को, इन डे ट्रेडिंग को स्पेशली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके थ्रू हम स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, क्या हमें खरीदना है आज के दिन पे, क्या हमें आज के दिन पे बेचना है। दूसरा है दोस्तों डेटा एनालिसिस, जो ओआई डेटा होता है, एफआई डेटा होता है, उस डेटा से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज का ट्रेंड मार्केट में क्या होने वाला है। ट्रेंड क्या अपवर्ड होने वाला है, डाउनवर्ड होने वाला है, या साइडवेज होने वाला है। तीसरा जो पार्ट है वो है रूल्स डे ट्रेडिंग के लिए आपने कुछ एक सेट ऑफ रूल बनाना पड़ेगा आपको, जिससे आप एक डायरी में हमेशा ट्रेड कर पाए। अगर मैं इनको परसेंटेज वाइज में कन्वर्ट करूं, टेक्निकल एनालिसिस 20%, डेटा एनालिसिस 20%, बाकी 60% प्रॉफिट आना या नहीं आना ये आपके रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का जो टॉपिक है, हम रूल्स के ऊपर फोकस करेंगे। आने वाले टाइम में हम टेक्निकल एंड एज वेल एज डेटा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो रूल्स में सबसे पहला जो रूल आता है, मेरे लिए गोल्डन रूल है ये 10, जो मैं अभी आपके लिए बताने वाला हूँ। ये मैं रोज फॉलो करता हूँ अपने लिए, और मैं चाहता हूँ आप भी कोशिश कीजिए इस तरह से। आप अपना खुद का रूल भी बना सकते हो और चाहो तो यहाँ से बोरो भी कर सकते हो, बट प्लीज रूल जरूर बनाइएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेडिंग के लिए, अगर आप ट्रेड करते हो तो पहला रूल है दोस्तों, ऑलवेज ट्रेड स्मॉल। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ऑलवेज ट्रेड स्मॉल का मतलब ये है कि आपको छोटा ट्रेड करना चाहिए। मेरे लिए छोटा ट्रेड शायद 5 लाख का हो एक ट्रेड, किसी के लिए 10 लाख का हो, किसी के लिए 50 लाख का हो, किसी के लिए 20,000 का हो, किसी के लिए 10,000 का हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो और कितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, वो आपके लॉस और प्रॉफिट को डिफाइन करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ दोस्तों। सपोज दोस्तों आपके पास 1 लाख रुपए है और आप दिन में मैक्सिमम 2% लॉस बियर कर सकते हो। इट मीन्स पर डे आप 2,000 रुपए का लॉस बेयर कर सकते हो, जो एक अच्छा स्ट्रेटजी है। करेक्ट। नाउ इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट 50 डेज तक अगर आप 2,000 रुपए लॉस करते हो लगातार, देन ओनली आपका जो 1 लाख का कैपिटल है वो खत्म होगा। इसका मतलब 50 दिन लगातार अगर आप लॉस करते हो तो। नाउ प्रॉब्लम कहां आती है दोस्तों? जब मैं 1 लाख की बात करता हूं, हमारे ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं हमें 10 to 20 टाइम्स का मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब अब हम 20 लाख तक ट्रेड कर सकते हैं पर डे। मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं अब
20 लाख तक का ट्रेड कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका 2% अगर हमारा लॉस होता है तो उसका मतलब होता है 40,000 रुपीज इन ए डे। इसका मतलब विद इन 2 डेज मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, विल बी 0। तो आपने देखा दोस्तों, सेम 1 लाख रुपए अगर आप ट्रेड अपने ताकत से ज्यादा लेके करते हो, मार्जिन लेके कर रहे हो, तो 2 या 3 दिन या 4 दिन के अंदर अगर छोटा सा लॉस भी होता है 1-2% का, तो आपका कैपिटल खत्म हो सकता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको आपके पोजीशन साइज को चेक करना पड़ेगा, जिससे आपके टोटल कैपिटल का 1.5 से 2% से ज्यादा नुकसान ना हो पर डे के लॉस में। यह सबसे जरूरी चीज है, जहां पर मैक्सिमम ट्रेडर्स का, इंक्लूडिंग मेरे स्टार्टिंग ईयर्स के ट्रेडिंग में जो लॉस हुआ था, सबसे बड़ा रीजन यही है दोस्तों। हम मार्जिन लेकर काम करते हैं और 2 या 3 या 4 दिन के अंदर हमारा टोटल कैपिटल खत्म हो जाता है और हम नेक्स्ट डे ट्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कैपिटल ही नहीं होता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, जो आपको देखना चाहिए ट्रेड करने के टाइम। अपने सेकेंड पॉइंट में चलते हैं दोस्तों, डू योर होमवर्क वेल टू चूज स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मार्केट 9 बजे से स्टार्ट होता है और 9:15 से हम ट्रेड कर सकते हैं, मगर हमारे लिए जो मार्केट ओपन होता है वो है 3:30 के बाद ईओडी एनालिसिस से। ईओडी एनालिसिस मतलब एंड ऑफ द डे एनालिसिस। आज मार्केट में क्या हुआ उसके बेसिस पे हम कल का ट्रेड डिसाइड करते हैं, कल कौन से स्टॉक में हमें लॉन्ग साइड या कौन से स्टॉक में हमें शॉर्ट साइड करना है। उसमें हमें डिसाइड करने के लिए आज के दिन शाम को हमें डेटा एनालाइज करना होता है, टेक्निकल चार्ट्स देख के हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कल कौन से स्टॉक में हमें नजर रखनी है, बाई साइड या सेल साइड में। इसको बोलते हैं डू योर होमवर्क वेल टू चूज स्टॉक्स इन ईओडी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड इन लिक्विड स्टॉक। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मार्केट में टोटल 8,000 स्टॉक्स हैं। आप कौन से स्टॉक को रात को ईओडी में चेक करोगे और कौन से स्टॉक को आज आप ट्रेड कर पाओगे। तो आपको एक फॉर्मेशन, एक प्लान आपको चाहिए। तो सबसे पहला चीज है लिक्विड स्टॉक को आपको चूज करना चाहिए। लिक्विड स्टॉक क्यों? लिक्विड स्टॉक में सेलर और बायर दोनों अवेलेबल होते हैं। इसके लिए इसमें जो प्राइस गैप होता है वो कम होता है। इन लिक्विड स्टॉक में जो बाई साइड है और जो सेल साइड है उसमें प्राइस का गैप बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। अगर आप अभी लेके अगर प्राइस कोई चेंज भी नहीं हुआ और आप सेल करते हो, फिर भी आपको 5 या 6 रुपए का नुकसान हो सकता है पर क्वांटिटी। इसीलिए लिक्विड स्टॉक में ऑलवेज ट्रेड करना चाहिए जब आप डे ट्रेडिंग करते हो। चौथा पॉइंट है डिसाइड ट्रेड इन फेवर ऑफ ट्रेंड। इसका मतलब हमने जब रात को स्टॉक आइडेंटिफाई किया 10 से 12, वहां पर हमने 3-4 स्टॉक सेल साइड, 3-4 स्टॉक हमें बाई साइड में आइडेंटिफाई किया है। अब सुबह जब मार्केट ओपन हुआ और हमें ट्रेंड मालूम चला, आज हमें लगता है मार्केट अप साइड जाएगा, आज हमें लगता है मार्केट डाउन साइड जाएगा, या आज हमें लगता है मार्केट साइडवेज जाएगा। उसी हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए अपने स्टॉक्स, कौन से स्टॉक में हमें ट्रेड करना है। अगर मार्केट अपसाइड हो रहा है तो हमें मैक्सिमम स्टॉक 3 स्टॉक या 2 स्टॉक बाई साइड में लेना चाहिए और मिनिमम 1 स्टॉक या नहीं लेना चाहिए कोई भी स्टॉक सेल साइड में, या 1 आप ले सकते हो। वैसे ही अगर आपको लगता है मार्केट डाउन साइड में है तो हमें ट्रेंड के वाइज हमें मैक्सिमम स्टॉक आज सेल साइड में लेना चाहिए, जहां पर हमें ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, और बाई साइड में हमें कम स्टॉक लेना चाहिए, जैसे एक स्टॉक ले लो बाई साइड में, या हमें नहीं लेना चाहिए। ट्रेंड जिस साइड में है हमें उसी साइड में ही हमें स्टॉक लेना चाहिए, बाई या सेल साइड में। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना दोस्तों, डबल ट्रेड सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डबल ट्रेड सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों,
जब भी आप एक ट्रेड लेते हो उसके साथ आपको एक और ट्रेड लेना है। मतलब सपोज आपने एक बाई साइड में ट्रेड लिया है, ऑन द स्पॉट आपको एक स्टॉप लॉस का ट्रेड ऑन द स्पॉट मार्केट में डालना होगा। इसका क्या रीजन है दोस्तों? मैक्सिमम ट्रेडर ये बोलते हैं जो स्टॉप लॉस है वो हमारे दिमाग में है। सपोज हमने 100 रुपए का कोई स्टॉक लिया, 110 का टारगेट है, 95 का स्टॉप लॉस हमने अपना दिमाग में रख लिया, 95 जब आएगा तब हम निकल जाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, जब स्टॉक 96, 95, 100, 95 रुपीज के पास आता है तो हम सोचते हैं 1-2 रुपए और देख लेते हैं। जब 93, 92 आता है तो हम कहते हैं अभी बाउंस बैक हो जाएगा, 95 में ही निकल जाएंगे। अब वो 90 से नीचे 80, 88 के रेंज में आ जाता है और हम उसको बेच नहीं पाते और हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जहां पर 3-4 रुपए का लॉस हो रहा था, अब हमें 15 या 20 रुपए का लॉस होता है, बिकॉज हमने दिमाग में स्टॉप लॉस रखा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो हमें डबल ट्रेड सिस्टम यूज करना चाहिए, हमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। ऑलवेज प्री डिटरमाइन ट्रेंड विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ऑलवेज प्री डिटरमाइन द ट्रेड विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। इसका मतलब क्या है, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं उसका टारगेट और स्टॉप लॉस हमें प्री डिफाइंड होना चाहिए। हमें पहले से मालूम होना चाहिए मैं इस ट्रेड में कितना कमाने वाला हूं और मैं इस ट्रेड में कितना घुमाने वाला हूं। हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो मिनिमम टू मिनिमम 1:1 होना चाहिए। मतलब अगर मैं 10 रुपए कमाने वाला हूं तो मैक्सिमम मेरा लॉस जो होना चाहिए 10 रुपए होना चाहिए। आइडियली डे ट्रेडिंग में 2:1 तो होना ही चाहिए। इसका मतलब है अगर मैं 10 रुपए कमाने वाला हूं तो मेरा लॉस 5 रुपए होना चाहिए। और इस तरह से अगर मैं 4 ट्रेड लेता हूं तो 2 लॉस और 2 प्रॉफिट भी होता है तो मेरा प्रॉफिट होगा। क्यों? 2 ट्रेड में मैं 20 रुपीज कमा रहा हूं, 10 into 2, और 2 ट्रेड में मैं 5 into 2 10 रुपीज लॉस कर रहा हूं। तो एंड ऑफ द डे मेरे घर पे 10 रुपीज आएंगे, प्रॉफिट आएगा। तो 2:1 एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है जो अब यहां पर आप रख सकते हो। मिनिमम 1:1 होना चाहिए। एंड कोई भी ट्रेड आप एंटर कर रहे हो, एंटर करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए इस स्टॉक का मेरा टारगेट कितना होगा और इस स्टॉक का मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। ऑलवेज विथ फॉर एट फर्स्ट 20 मिनट्स फॉर मार्केट ट्रेंड स्टेबलाइज। ऑलवेज वेट फॉर फर्स्ट 30 मिनट्स। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा दोस्तों? क्योंकि पहला 15 से 25-30 मिनट जो होता है वो बड़े ट्रेडर्स के लिए होते हैं। उस टाइम पे बड़े ट्रेडर्स अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। मार्केट इस टाइम में स्टेबल नहीं होता, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाता है, ऊपर नीचे होता है। इस टाइम पे अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो तो नुकसान का चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो पहले अगर 20-30 मिनट आप ट्रेड नहीं करते हो दोस्तों, बाद में आपको क्लियर ट्रेंड मिल जाता है कौन सा साइड में मार्केट या स्टॉक जाने वाला है और उस साइड से आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट टर्न अ ट्रेड टू अ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जैसे मैंने बताया, मैंने 95 का स्टॉप लॉस रखा और स्टॉक 88 आ गया, 86 आ गया, तो हम बोलते हैं ठीक है हम कल बेच देंगे, आज नहीं बेच के। हम कर डे ट्रेडिंग रहे बट हम उसको रख लिए। क्यों? क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है। कल हमने देखा वो 80 से भी नीचे आ गया, 75, 78 आ गया, तो हम उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कब हमारा प्राइस आएगा तब हम निकलेंगे, और ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ये मैक्सिमम ट्रेडर की गलती है दोस्तों। अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो तो 3:15, 3:20 में आपका ट्रेड क्लोज होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस में क्लोज हो जाए, सबसे अच्छा बात यह है। और दूसरा, अगर इन डे आपका स्टॉप लॉस भी नहीं आता, टारगेट भी नहीं आता, बीच में है, फिर भी आपका ट्रेड 3:15 से 3:20 में क्लोज होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डे ट्रेडिंग में। डोंट एवरेज ऑन लूजिंग ट्रेड या लूजिंग साइड। इसका मतलब क्या है? सपोज आपने बाई साइड में लिया है और मार्केट डाउन साइड में है, स्टॉक डाउन साइड में है, या आपने सेल साइड में पोजीशन लिया है और स्टॉक अप साइड में है, उस टाइम पे हमें एवरेज नहीं करना चाहिए डे ट्रेडिंग में। मैं डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों, पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। उस जगह पे हम शायद एवरेज कर सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। बट जब हम डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इस केस में हमें एवरेज आउट नहीं करना। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहा है तो हमें ओनली तभी एवरेज करना है जब मार्केट हमारे डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। सपोज हमने 100 में लिया है, 110 का टारगेट है, 102, 103 चल रहा है, तो हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉक हम जिस तरह से सोचते थे उस तरफ पे जा रहा है।
अगर वो 98 97 है तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट एवरेज करने के लिए। कट मार्केट नॉइज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट नॉइज को कट करना। क्यों? सपोज हमने कोई एक स्टॉक खरीदा है आज और उसको लेने के बाद मैंने कोई अपने दोस्तों से बात की और मैंने बताया मैंने XYZ खरीदा इस भाव में, वो बोला आपने ये क्यों खरीदा, ये तो नीचे जाने वाला है। और हम टीवी देखने लग गए, CNBC या जी बिजनेस, वहां पर कोई एनालिस्ट आके बोल रहे हैं XYZ स्टॉक जो आप लिया है वो नीचे की तरफ जाने वाला है, आज इसको सेल करना चाहिए, और आपके प्लान के हिसाब से ये बाई था, करेक्ट। आप स्टॉक को स्टॉप लॉस नहीं भी लगेगा, अगर 1 या 2 रुपया भी नीचे आता है तो आप उसको पोजीशन को काट दोगे। ये साइकोलॉजी है दोस्तों, क्यों आपके दिमाग में ये आ चुका है, शायद मेरा ट्रेड गलत है। तो दोस्तों ऑलवेज जो एनालिस्ट टीवी में आते हैं या हम हैं सही नहीं होते। आप जो प्लान के हो आप अपने रूल के हिसाब से चलिए। किसी जब आप ट्रेड करते हो किसी और की बात उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर मत सुनिए, आप अपने रूल को फॉलो कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है डे ट्रेडिंग के लिए, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 10 रूल्स की मैंने बात की दोस्तों, ये रोज लिख के रहिए, ये बाइबल है ट्रेडिंग के लिए, आप इसको रोज फॉलो कीजिएगा सो दैट आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में क्लोज करो हर मंथ। आगे आने वाले सेशन में हम बात करेंगे डिफरेंट थिंग्स जो हमें डे ट्रेडिंग में हेल्प करता है, जैसे ब्रेकआउट स्टॉक कौन से होते हैं, स्कैल्पिंग क्या होता है, मोमेंटम स्टॉक क्या होता है, रिवर्सल ट्रेड कौन सा होता है, प्राइवेट टेबल का ट्रेड कौन सा होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीक सैटरडे को 10:30 से 12:30 एक मैं वेबिनार करने वाला हूं, जिसमें हम RS के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाले हैं, जो पोजीशन ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए दोस्तों। 30 से 60-70% रिटर्न देता है 5 या 6 महीने में स्टॉक। मैं इसी टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफाई करता हूं और उसमें बाई करता हूं। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है दोस्तों। अगर आप इस वेबिनार को देखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उसमें अपने आप को रजिस्टर कीजिए, सो आप सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे जब हमने ये वेबिनार चालू करना है, आप उसमें पार्ट ले पाओ। और थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा और हमें इसमें क्या ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट और हम ला सकते हैं इसमें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।